नमस्कार भैया और बहिनी। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 9th के साइंस का चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो उसी के बीच में एक तो छोटा सा टॉपिक आता है, क्या होता है न्यूट्रॉन्स, जहां पर आपको हमेशा यहां से एक ना एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिल जाता है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी वीडियो है लेकिन ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या होता है न्यूट्रॉन, सबसे पहले ये जानेंगे, फिर इसकी खोज किसने किया था, कब किया था और ये कहाँ पर होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए भैया जो न्यूट्रॉन्स होता है इसकी खोज की गई थी 1932 में। इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा था, न्यूट्रॉन्स था। ठीक है, तो इन 1932 में न्यूट्रॉन्स की खोज की गई थी, किसके द्वारा, जेम्स चैडविक द्वारा। और जैसा कि आप जानते हो जो एक एटम होता है, एक एटम के अंदर भैया इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, और फिर 1932 में जाकर पता कि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी पाया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन तीनों को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एक एटम के अंदर ये तीन चीज पाए जाते हैं, इन्हीं को हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। विच हैड नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि जो एक न्यूट्रॉन होता है उसका जो मास होता है वो एक प्रोटॉन के बराबर होता है लगभग। जैसे कि आप जानते हो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को साइड में हटाओ, बीच में जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचे रहते हैं उनकी बात करते हैं। तो बीच में ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इन दोनों का मास लगभग सेम रहता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जो रहता है किनारे किनारे जो डोलता रहता है एटम के, उसके पास निगेटिव चार्ज होता है, और बीच में जो प्रोटॉन होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन भगवती धारा ये जो न्यूट्रॉनवा है इसके पास कोनो चार्ज नहीं रहता, इसके पास नो चार्ज रहता है। अब चलते हैं आगे। इट हैज़ इवेंचुअली नेम्ड अ न्यूट्रॉन, और इवेंचुअली इसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया था क्योंकि ये न्यूट्रल रहता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं रहता। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। जैसा कि मैंने बताया ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये एटम के न्यूक्लियस में बीचों में प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास रहता है लगभग सेम रहता है। अब देखो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, केवल अगर आप हाइड्रोजन को छोड़ दो तो हाइड्रोजन के अलावा बाकी सभी के एटम में न्यूट्रॉन्स पाया जाता है, केवल हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहीं से हमेशा क्वेश्चन पूछता जाता है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसके एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं पाया जाता, तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि हाइड्रोजन गैस जो उड़ते रहती है, तो हाइड्रोजन गैस का जो एटम होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होता, बाकी सब में होता है। आप तख्ता कुर्सी में जी बोर्ड वोर्ड ले लो, ये सब ले लो, इसका जो सब एटम होगा सब में न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है इसके अंदर प्रोटॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भगवती धर रहता ही नहीं है। अब चलते हैं आगे। इन जनरल न्यूट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एन। देखो स्मॉल एन से हम न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट है द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि जो एक एटम का जो मास होता है वो भैया जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसी के ही बेस पर दिया जाता है। ये एटम है, इस एटम के बीचों न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन्हीं दोनों का जो मास रहता है वही माना जाता है कि एक एटम का मास है, यानी कि उन्हीं दोनों का मास कैलकुलेट करके एटम का मास बताया जाता है। यानी कि उन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना मास होगा वही एटम का मास माना जाता है। अब आप सोच रहे होगे हमने इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका मास बहुत ज़्यादा छोटा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले, इसलिए उसका मास नहीं लिया जाता। हम केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही मास लेते हैं क्योंकि ये भैया थोड़े बड़वार रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूट्रॉन्स के बारे में, ये कहाँ होता है, कैसे होता है, कब इसकी खोज हुई थी। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करेगा अपने फॉफा के पास सेंड, ताकि वही कुछ पढ़ लें, नहीं तो रिजल्ट आएगा फोन बहुत पहले करेंगे लेकिन उनको नहीं पता होगा न्यूट्रॉन्स क्या होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वन, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।